से निपट गई दुनिया। प्राणनाथ तुम बिनु जग माई, मोकऊ सुख कदऊ कछु नाई। आपके बिना मुझे फिर कोई भी सुन नहीं। जिय बिन दे नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जीव के बिना चंद्र की शोभा नहीं, जैसे बिना जल के नदी की शोभा नहीं, ऐसे बिना पुरुष के स्त्री की शोभा नहीं है। मुझे अपने साथ लेकर के चलिए स्वामी। अगर आपने हमें अपने साथ नहीं किया तो आप लौट करके आएंगे तो आप खुशी जीता जीवित नहीं बनेंगे। बहुत समझाया भगवान राम ने, लेकिन नहीं मानी तो आदेश दे दिया। लक्ष्मण को पता चली, दौड़ करके आए, पैर पकड़ लिए। भैया जब भी कोई खेल होता था आप हमेशा अपने साथ रखते थे। लक्ष्मण मेरी तरफ है, क्या आज अपनी तरफ नहीं रखोगे? क्या आप जो अपने भैया को सहयोग में अकेला छोड़ जाओगे? राम ने छाती से लगाया, भाई हो तो ऐसा समझाते हुए कहा, लक्ष्मण देखो भरत तो शत्रुघ्न भी नहीं है, पर इनको समझाने वाला कौन होगा? इसलिए हमारी इच्छा है तुम अयोध्या में पैदल से लिपट के नहीं दिया। मेरे लिए तो क्या आप रहेंगे वहां अयोध्या है, क्या आप नहीं वहां अयोध्या नहीं? बार बार छाती से लगाया और आदेश दिया, चलते गए इच्छा तू भी चल। सुमित्रा से विदा मांग करके मैया के पास गए। मैया ने बेटे को छाती से लगा दिया। हे बेटा मैं तो धन्य हो गई जो तुझे से बेटे ने मेरी कुछ से जन्म दिया। जा बेटा तेरा जन्म ही राम के लिए हुआ। इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि बंदों में कोई भी कृष्ण तेरे लिए तेरे भैया राम और सीता तेरे माता पिता है। क्या मोह वही होती है? क्या बेटा क्या चरणों से निपट गए अपनी मैया के चरणों से। धन्य हो मैया। मैं भी चाहता हूं कि जब भी मेरा जन्म हो तो तू जैसे इमाम से मिले, मैं तेरी कुछ से जन्म लूं, ऐसी मेरी इच्छा है। परमात्मा से प्रार्थना। इसके बाद में तीनों भाई, दोनों भाई सीता से वहां से बन के लिए समुद्र ने रथ में बिठाया। वहां से बन के लिए चले। पीछे नरवासी भाग रहे हैं। तब तीर पर एक रात्रि निवास किया। रात्रि के 12 बजे खड़े होकर के रथ के पास पहुंच के सुमन से बोले, सुमन जी एक काम करिए, इसी समय निकलो, नहीं प्रातः काल अगर हो जाएगा तो ये अयोध्यावासी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस समय लक्ष्मण जी ने देखा, दौड़ करके रथ के पास पहुंचे। भैया इस समय पर आप क्यों खड़े हैं यहाँ? राम ने कहा, लक्ष्मण इसी समय निकलना होगा, प्रातः होते ही अयोध्यावासी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस समय लक्ष्मण ने अपने मन में सोचा कि ये तो मेरे साथ भी धोखा हो गया होगा। अगर मैं भी अयोध्यावासियों की तरह से सोता हुआ रहता तो मुझे भी भैया छोड़ करके चले जाते। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रात और दिन सोऊंगा ही नहीं। और इसके बाद मैं वहां से घोड़ दौड़ाते हुए, अब घोड़ दौड़ाते हुए इसका मतलब रथ जो है वो पर चला होगा, बिल्कुल पर चला। पहले रथ आकाश में उड़ते थे, जहां पर ये कहा था घोड़ दौड़ाते हुए तो कभी धरती पर चलता था, कभी आकाश की तरफ पहुंच जाता था, कभी आगे चल कर फिर धरती पर आ जाता। कैसे ढूंढेंगे? इसलिए वहां से छोड़ करके चले गए। अयोध्यावासी प्रातः जगह राम नहीं देखे तो इसके बाद में यही आस लेकर के वहां से चले आए कि राम लौट करके जरूर आएंगे। उसी लाज में अयोध्या में आके जीवन बताने लगे। वहां से जाकर के भगवान श्री राम ने गोहराज से मित्रता की और प्रातःकाल वहां से चल करके गंगा के किनारे आए। मांगे रावण के बटाना। भगवान राम ने नाम नहीं मांगे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी नाम मांगने की, क्योंकि जो बिनु पग चले सुने बिन गाना, उसे क्या आवश्यकता है नाम मांगने की? मांगी ना, नहीं नाम मांगे, ये बटाना के बटाना। हमेशा जो वही मालिक आवाज देता है अपने केवल को नाम लेकर के नाम। जैसे
जिस समय भगवान राम विदा होकर के वहां अयोध्या से लंकापुरी से जब आए तब राम थका दे नाम राम के थका कौन है गोहरा उन्होंने ही नाम को बनाया था। लाओ नाम लेकर के आओ। इतनी आवाज उसी ने दी है और वो माली की आवाज को सुन करके आया। राम को कोई आवश्यकता नहीं थी नाम की, लेकिन जब नाम लेकर के केवट आ ही गया तो मन में विचार किया प्रभु राम ने हमारी तो कोई बात नहीं है। ये सीता जी खलियान में बैठ करके आई है। खलियान किसको कहते हैं? रथ को खलियान में आई है। और ये भी जानते थे प्रभु राम कि रावण पर विजय प्राप्त करके ये वायुयान में आ रहे हैं, विमान में बैठ कर तो थोड़ी जलियान की यात्रा होता है। जने नाम पे बैठ पाई तो जलियान की यात्रा होता है। इसलिए प्रभु राम ने अब नाम मांगी नाम, लेकिन केवट ने मना किया नहीं आते। और उसी समय पर जहां हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज मैं आपको नाम में नहीं बैठाऊंगा, अरे मेरी नैया उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण की रस लगे जाएगी, नैया उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण में लग जाएगी, नैया उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण में लग जाएगी, नैया बिन रोजगार अधूरो, नैया बिन रोजगार अधूरो, कैसे होए कुटुम को पूरो, 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 जनता मर जाएगी, प्रभु जनता मर जाएगी, प्रभु चरण लग जाएगी, नैया उड़ जाएगी, प्रभु चरण लग जाएगी। प्रभु राम से महाराज मैंने सुना है कि आपके चरण लग करके एक पत्थर स्त्री बन गई, इसलिए अगर आपकी चरण मेरी नाम से लग गई तो ये भी स्त्री बन जाएगी। और अगर ये स्त्री बन गई और दूसरी एक पहली गई, एक नारी को परे न पूरो, एक नारी को परे न पूरो, दूरी होए बिगड़े घर भूरो, आफत लग जाए, प्रभु प्यारे चरण लग जाएगी, नैया उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण लग जाएगी, नैया उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण लग जाएगी। प्रभु राम कह रहे हैं भैया ये काम कर रहा तेरी जैसे नाव नहीं जाएगा ये काम नहीं, लेकिन हमें नाव में बैठना है तो हमें बात तू क्या चाहता है ये बता। तो उसी समय पर केवल हाथ जोड़ करके कह रहा है चरण धोए चरणामृत में, चरण धोए चरणामृत में को, प्रभु तुमको पार करे, प्रभु तुमको पार करे को, मन की है तो क्या किया इसने पानी का लोटा भर ले आवा, पानी का लोटा भर ले आवा, लोटे में पानी भर के अब पानी क्यों कहा भाई तो गंगा जल, पानी इसलिए कहा कि जिस समय प्रभु राम गंगा के किनारे गए तो गंगा तो पहले ही आकर के निपट गई प्रभु राम के चरणों में, जिनके चरणों से मैं निकली वही मेरे प्रभु आ गए हैं, तो आकर के गंगा मैया निपट गई है प्रभु राम के चरणों में, तो वहाँ क्या रह गया जल, इसीलिए जो है पानी भर करके लाया और जैसे ही चरण को रखा
प्रभु राम के चरणों को कटोरे में रखा करो गंगा जल में पानी कटोरा भरे में आवा, पानी कटोरा भरे में आवा, चरण धोए चरणामृत पावा, चरण धोए चरणामृत पावा, भयो मन में प्रभु तेरे चरण में लग जाए, भयो मन में नाची, प्रभु तेरे चरण में लग जाए, मैया हो जाएगी, प्रभु तेरे चरण में लग जाएगी, मैया उड़ जाएगी, प्रभु तेरे चरण में लग जाएगी। केवट ने चरण धोए चढ़ावन दिया, संपूर्ण परिवार को बनाया, नाव में बैठा करके पार किया और वहां किनारे पहुंच करके केवट होकर दंडवत कीना, और समझे ये कछुने लीना तो प्रिय है ज्ञानन हारी। अपने पति के हृदय की बात को सीता ने जान लिया, मन बदली मन मुदित होता है, मुदित का अवतार करके, हाँ क्यों करा करके देख माताएं भी हम सोचते, इसलिए दीदी ये सीता की इस बात को जानते हैं, मेरे स्वामी के पास यहाँ देने के लिए कुछ नहीं है और मेरे पति ने ऐसे कुछ नहीं दिया तो समाज में मेरे पति का अपमान हो जाएगा। ये मुद्रिका मात्र मेरी उंगली की शोभा है, मेरे संपूर्ण शरीर की शोभा मेरे पति है। मैं अपने होते हुए अपने स्वामी की का अपमान नहीं होगी, इसलिए जीवन में भी समाज के बीच में अपने पति का अपमान मत होने देना, क्योंकि आभूषण शोभा नहीं हमारे शरीर की, हमारे शरीर की शोभा हमारा पति है। इसलिए वो मुद्रिका दे कैसे दे दो, और जैसे ही मुद्रिका को केवट की तरफ बढ़ाया तो केवट चरण कहे अब राय केवट ने पैर पकड़ के नहीं मारा, तो आप मेरे घाट पर आए, यहाँ आए, हमने आपको पार किया, यहाँ दियो, तो बस हम तो इतना ही चाहेंगे कि आप जब हम परिवार से आपके घाट पर जाएं तो बस हमको पार कर दिया और हम सुख। भगवान बोले हाँ तेरा तो घाट तो है, जाएंगे